यहाँ मोदी की लहर है, देशभक्ति बनाम देश विरोधी। इसके कारण देशभक्ति के नाम पर यहाँ वोट होगा। अब रामविलास जी बहुत रह लिए, आप थोड़ा सा दूसरे को मौका दिया जाए। क्या चाहते हैं? दूसरा कौन है? दूसरा जो अभी राम जी है वो यहाँ पहचान रामविलास पासवान से है हाजीपुर का, न कि सिर्फ चंद्र राम से। जिताएंगे मोदी सरकार और किसका? यहाँ से पासवान जी खड़े हैं, पशुपति पारस, तो उसी के देंगे। अगर यहाँ हाजीपुर विधान लोकसभा से कुत्ते को अगर मोदी जी वोट दे देंगे ना तो हम लोग उसको भी जिता के भेज देंगे। हम लोग देशभक्त बनाम देश विरोधी के खिलाफ हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो देशभक्त को हम लोग वोट दे रहे हैं, जिसमें मोदी के नाम पर कोई पासवान रहे, कोई रहता कैंडिडेट, एनडीए कैंडिडेट, उसको हम लोग वोट करते हैं। रियलिटी देखा जाए तो ये चंद्र राम जी है, गांव देहात में तो कभी भी काम करते काम किए, उनका जाकर रियलिटी आप देख लीजिए। और ये पारस जी जो है वो तो फर्स्ट टाइम हाजीपुर से लड़ रहे हैं, फिर देखिए 50-50 है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। हम चले आए हैं बच्ची हाजीपुर, जहां पर लोगों लगातार की नज़र पड़ी हुई है, पूरे देश की नज़र पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये हाजीपुर जंक्शन है। जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे का यहाँ पर देखते हैं सुप्रसिद्ध है, विख्यात है। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24/7 एक बार फिर तमाम हाजीपुर के मतदान करने वाले कर्मियों को बधाई देते हैं। जी हाँ, हमारा मकसद है कि ये महापर्व 5 वर्षों बाद फिर आए, आपके शहर में हम आए हैं। बहुत लोग का कमेंट आया था कि हाजीपुर जाए, मैं आपके द्वार पर आया और आपकी जितनी परेशानी होगी मैं कोशिश करूँगा कि जन जन तक पहुँचाने का इस वेब समाचार के द्वारा। जी हाँ, हमारा मकसद है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से 2 दिग्गज खड़े हैं। एक है रामविलास पासवान के अनुज है पशुपति कुमार पारस, और दूसरा है शिव चंद्र राम, जो कि बिहार सरकार के कभी मंत्री रह चुके हैं। वो दोनों के टक्कर के बीच में कौन तीसरा बाजी मारता है या नहीं, यहाँ के तमाम मतदान करने वाले कर्मी लोग से हम जानकारी लेंगे कि क्या पशुपति पारस का ये टक्कर देने के सक्षम है शिवचंद्र राम, या फिर तीसरा व्यक्ति आकर कहीं बाजी ना मार लेते। चलिए कुछ ऐसे चुनिंदा जगह चलते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं। चलिए, हाजीपुर स्टेशन के ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ऐसे कुछ दुकानदार लोग से भी जानकारी लेते हैं कि क्या हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पशुपति पारस जी विजय होंगे या फिर शिवचंद्र राम, या तीसरा कोई बाजी मारता है। हम यहाँ के जो छोटे छोटे दुकान करने वाले हैं, गरीब दुबके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी नमस्ते, क्या नाम हुआ? आगे आइए। रामायण दास मेरा नाम हुआ। रामायण दास जी, बताइए आप कैसी का कारोबार करते हैं? लिट्टी चोखा दुकान चलाते हैं अपना। अच्छा, दुकान है। ये बताइए कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से पशुपति पारस जी रामविलास जी के छोटे भाई है जी, और एक और जो हमारे उम्मीदवार है वो शिवचंद्र राम है जी। क्या लग रहा है किनके टक्कर है? टक्कर तो होगा पशुपति कुमार पारस ही विजयी होगा यहाँ से। क्यों शिवचंद्र राम क्यों नहीं? यहाँ मोदी की लहर है, देशभक्ति बनाम देश विरोधी। इसके कारण देशभक्ति के नाम पर यहाँ वोट होगा। मुद्दों पर आइए ना, हाजीपुर का मुद्दा क्या है? क्या विकास हुआ? विकास बहुत हुआ है, क्या विकास हुआ? पासवान से ही जाना, हर चीज हुआ है यहाँ पे। कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं है, सब काम हुआ है, ढंग से काम हुआ है। 2 काम बता दीजिए। काम जैसे जोनल कार्यालय हुआ, रोड की सफाई और नगर पालिका के भी काम अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे हर चीज व्यवस्था हो गया है, धीरे धीरे नल जल योजना है, बिजली है, हर चीज है। शिवचंद्र राम जी तो यहीं के हैं? नहीं, यहाँ के हैं, आज आए हैं वो, लेकिन यहाँ पे बिहार के मंत्री रह चुके हैं। यहाँ पहचान रामविलास पासवान से है हाजीपुर का, न कि सिर्फ चंद्र राम से। और रामविलास पासवान तो खड़े नहीं है ना, उनके भाई है ना, वो है ना उस क्षेत्र में, बस उन्हीं के नाम पे यहाँ वोट होगा और मोदी के नाम पे। इस बार भी वही लहर है क्या? जी जी, वही है, मोदी लहर है। क्या नाम हुआ? मेरा जितेंद्र राय। क्या करते हो जितेंद्र? मेरा दुकान है यहाँ, लिट्टी सब्जी है, अंडा क्या बेचते लग हैं। रहा है शिवचंद्र राम भारी पड़ेंगे पशुपति पारस पे? देखिए, हम तो मोदी का हम आदमी है, हम सब दिन इंद्र सरकार का देखते हैं वोट। अभी बोल रहा है कि लालू है, लालू के दो, हम जाति पाति पर नहीं जाते हैं, हम जिसका जो हमको देखता है उसी का हम देखेंगे। क्या देखते हैं आप? देखते हैं जैसे कि मोदी सरकार के हम वोट देना चाहते हैं, चाहे हमको कोई सरकार के, हमको उसको लेकर चलना है। आपके क्षेत्र में विकास हुआ नहीं है और फिर भी कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार विकास को हो रहा है कैसे कि जगह जमीन कहाँ बांट विकास रहा है। हुआ है? जगह जमीन बांट रहा है ना। आपको मिला है? हाँ, मेरी मम्मी बांट दिया। बांट दिया? आपको मिलवे नहीं किया तो बांट दिया? क्या करिएगा, सर समाज है तो बांटेगा नहीं भैया। उससे पहले उस बांट के दे रहा है। इंदिरा आवास नहीं मिल पाया, अब मिलेगा। कब मिलेगा? कभी घोषणा हुआ है? घोषणा हुआ है। हाँ, काम होगा भैया। हम भी 2 दुकान वाले हैं, अंडा बेचते हैं, 365 दिन बेचते हैं। हाँ, 2 ठेला लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा, अभी दुकान क्यों बंद किए हुए? अभी तनी शादी ब्याह के माहौल था, उस कारण बंद कर दिए। अच्छा। हाँ, नहीं तो डेली हम कमाते हैं भैया यहाँ से। हाँ, यहाँ बढ़िया धंधा चलता है, यहाँ रोड में गरीब सब कमाता है, यहाँ गरीब
भूखे नहीं मरता, बल्कि कोई गुंडा बदमाश आके इस तरह से रंगदारी लेते हैं। बल्कि हम सब चाहते हैं कि हम सब वोट दे तो अच्छा आदमी के दे, हाँ, कि हमको सके देखे नहीं। हम सब लोग अंधा थोड़ी है, आदमी अच्छा होगा तो आगे बढ़ेगा। जिताना किसको यहाँ से? जिताएंगे मोदी सरकार, और किसका? यहाँ से पासवान जी खड़े हैं, हाँ, पशुपति पारस, तो उसी के देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर इकबाल हुआ। क्या करते हैं? जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा है अभी। अच्छा, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिला। नहीं, जॉब क्या नहीं लग रहा है हाजीपुर का मुद्दा क्या है विकास के हाजीपुर लिए? का मुद्दा विकास के लिए देखिए, रामविलास पासवान जी यहाँ से रह चुके हैं 2-3 MP, हाँ। उन्होंने विकास किया है, हाँ। लेकिन जितना विकास होना था उतना विकास नहीं हो पाया है। अभी भी हमारा ओवरब्रिज अंजानपुर चौक पर का अभी 10 साल से काम लगा हुआ है, हाँ। अब तक ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। सोनपुर और हाजीपुर का पुराना पुल में ओवरब्रिज जो जाता है उधर कुछ काम नहीं हो पाया, सब मुद्दा रुका हुआ है, विकास नहीं हुआ जितना हम लोग सोचे थे उसके बारे में। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार देखिए, रामविलास पासवान जी अगर होते हैं हाँ। तो शायद वो जीतते हैं। तो उनके भाई है ना? उनके भाई तो क्या हुआ, उनमें भाई में फ़र्क है। हाँ। वो जो विकास करके गए हाजीपुर में, वो आने वाला नस्ल अब दूसरा नहीं कर सकता है, वक्त लगेगा। और हम लोग बदलाव चाहते हैं, अब बदलाव होना चाहिए। अब रामविलास जी बहुत रह लिए, अब थोड़ा सा दूसरे को मौका दिया जाए। क्या चाहते हैं? दूसरा कौन है? दूसरा जो अभी राम जी है वो, अच्छा, जो महागठबंधन से हैं वो, हाँ। मतलब कि क्या उनको वो टक्कर देंगे? टक्कर देंगे, बिल्कुल टक्कर में है, बिल्कुल टक्कर में है वो। अगर रामविलास जी रहते हैं तो वो जीतते हैं, हर हाल में जीतते हैं। लेकिन अब उनके जाने के बाद जो उनके भाई आए हैं उनसे इनका टक्कर है, कह नहीं सकते कौन जीतेगा, लेकिन टक्कर है, टक्कर है एकदम बिल्कुल टक्कर है। नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार झा है। मुकेश जी क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हाजीपुर लोकसभा से क्या लग रहा है? शिवचंद्र राम बनाम पशुपति पारस है, क्या लग रहा है आपको? किस पर भारी पड़ेगा? देखिए, पशुपति पारस की बात नहीं है और कोई किसी की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सिर्फ मोदी को देख रहे हैं और मोदी जी जो कर रहे हैं वही हम लोगों को पसंद आ रहा है। अगर यहाँ हाजीपुर लोकसभा से कुत्ते को अगर मोदी जी वोट दे देंगे ना तो हम लोग उसको भी जिता के भेज देंगे। और पशुपति पारस तो बहुत आगे की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। बिना विकास हुए विकास तो हम लोगों को नज़र आ रहा है, आपको भी नज़र आना चाहिए, हर किसी को नज़र आना चाहिए, पूरे भारत को नज़र आ रहा है। विकास तो हर जगह नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है पूरा भारत को नज़र। इस बार लग रहा है पशुपति पारस? पशुपति पारस जी तो जीतेंगे ही, इसमें कोई दुमत की बात ही नहीं है। और साथ साथ हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष आइए आइए। मनीष जी बताइए, क्या करते हैं? जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मोदी सरकार, पक्का लग रहा है? पक्का मोदी सरकार। तो सभी लोग कहते हैं मोदी सरकार, तो आप भी कह रहे हैं? नहीं, वो मैं सपोर्ट भी करता हूँ मोदी जी को, वोट भी और सपोर्ट भी। काहे ना करेंगे, पक्का लग रहा है? पक्का। हमरा सबके स्वर्गीय उतना व्यवस्था मिल रहा है, हाँ? स्वर्गीय व्यवस्था उतना मिल रहा है, बाल बच्चा है भैया, तो सब ये समझे कि इंदिरा सरकार है, उसको हमको देना जरूरी है। हम सब दर दुकान वाले हैं तो हम सब देवे करेंगे। कैंडिडेट कोई हो, हम लोग देशभक्त बनाम देश विरोधी के खिलाफ हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। तो देशभक्त को हम लोग वोट दे रहे हैं, जिसमें मोदी के नाम पर वो कोई पासवान रहे, कोई रहता कैंडिडेट, एनडीए कैंडिडेट, उसको हम लोग वोट कर रहे हैं। मोदी तो है ही है सर। आपको घर बन गया, हाँ, घर बन गया। मोदी सरकार जो किया से तो सब भाई देख रहा है, इनसे ज्यादा कोई थोड़ी काम करेगा। बात सही है। शिवचंद्र राम जीतेगा। पक्का लग रहा है? हाँ हाँ, क्या विकास हुआ है यहाँ का? यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है? क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद लगाए हैं? यहाँ किसान सबको जो अति सबको स्थिति अच्छा होना चाहिए, हाँ। रोड का स्थिति अच्छा होना चाहिए, स्कूल का स्थिति अच्छा होना चाहिए, शिक्षा का माहौल चौपट हो गया बिहार में। हाँ। हाजीपुर के विकास के लिए क्या सोच रहे हैं? हाजीपुर के विकास के लिए रोड अच्छा हो, स्कूल की व्यवस्था अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छा हो। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया उसमें क्लियर लिखा गया कि जो देश जो है देशद्रोही एक्ट हम खत्म करेंगे। ठीक है। अगर देशद्रोही एक्ट खत्म होंगे तो आज एक कन्हैया से लोग जूझ रहा है, कल हजारों कन्हैया यहाँ खड़ा हो जाएंगे और बीच रोड पे भारत माता के झंडा लहरा के उस पर पेशाब करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं और कोई उस पर एक्ट नहीं, संशोधन नहीं होगा। तो क्या इसको वोट दिया जाए जो हमारे देश के झंडा के साथ ही करे, देश के साथ कुछ भी बोल दे? लेकिन बहुत लोग तो देश के लिए, साथ में कन्हैया के लिए खड़े हैं। इसीलिए तो कन्हैया वहाँ से हारेगा, बुरी तरह जमानत जब्त होगा, जो स्थिति है वहाँ पे। जितने शिक्षाविद जो है, वैज्ञानिक है, पत्रकार है, वो भी कन्हैया के साथ में खड़े हैं। इसलिए खड़ा है कि जो वो तो मेनू आती है ना, वहाँ से फंड आता है, इन लोगों को पैसा मिलता है कि जो बोलो, देश के विरोध बोलोगे, जितना बोलोगे उतना फायदा होगा। एक वर्ग को खुश करने के लिए देश विरोधी नारे लगाते हैं लोग। निश्चित हारेंगे,
गारंटेड है जो हारेंगे जी। गिरिराज सिंह हर हार में जीतेंगे वहाँ से। अगर गिरिराज सिंह हार गया तो दुर्भाग्य है हिंदुत्व का। गिरिराज सिंह तो पहले वहाँ चुनाव लड़ना नहीं चाहते नहीं लड़ना चाहते तो उनका चूंकि जहाँ से वो पहले से लड़ते थे वहाँ काम किए हुए थे, इसलिए नहीं लड़ना चाहते। सार्वजनिक हो गया था ना। गिरिराज सिंह ने घोषणा किया था कि मैं बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर बाद में लड़ूंगा, तो इससे तो फर्क पड़ेगा ना। जी सर, कोई भी आदमी आप अपना घर बनाए हैं, जो क्षेत्र में विकास किए, जहाँ से MP रहे वहाँ पे आप काम किए और आपको बदल दिया जाएगा तो कोई भी आदमी ये चीज़ कहेगा पहले कि जो नहीं भैया हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि मेहनत हम यहाँ किए हैं और अलग से लड़ने जाएं तो ये तो दिक्कत होगा ही। इसलिए वो आदमी इनकार कर रहे थे। बाद में पार्टी का सर्वोपरि निर्णय हुआ जिस पर उन्होंने चुनाव वहाँ से लड़ा। पशुपति पारस। क्यों? अरे भाई NDA का बहुमत है, मोदी जी के समर्थन है, जीतना एकदम स्वाभाविक बात है। विकास हुआ है हाजीपुर में? जरूर जरूर। आज हाजीपुर जो है, जिस चीज़ के लिए हाजीपुर जाना जाता है, रामविलास जी का देन है। आप बताइए क्या नाम हुआ? धीरज कुमार सिंह। बताइए नीरज जी, क्या लग रहा है हाजीपुर से? हाजीपुर से तो 50-50 बोल सकते हैं, ये आप नहीं बोल सकते NDA जा सकते हैं। अगर रामविलास पासवान जी यहाँ से होते तब आप 100% बोल सकते थे कि BJP आगे निकल रही उनके है। अनुज है ना, तो न्यूज होने से नहीं होगा ना। उनका चेहरा वो कुछ और रहता है, उनका भाई है तो उनके लिए कोई और चेहरा कुछ और देख रहा है लोग उनमें। रियलिटी देखा जाए तो ये सिकंदर राम जी गांव देहात में तो कभी भी काम करते, काम किए, उनका जाकर रियलिटी आप देख लीजिए। और ये पारस जी जो है वो तो फर्स्ट टाइम हाजीपुर से लड़ रहे हैं। फिर देखिए 50-50 है। कह नहीं सकते, रिजल्ट तो आप दे नहीं सकते हैं। लेकिन यह NDA पूर्ण बहुमत में पूरे भारत में आ रहा और भाजपा को जिताना निश्चित है, क्योंकि 70 साल का कूड़ कांग्रेस ने पूरे करके भारत को बर्बाद कर चुका है। न बॉर्डर का सील किया, न कोई विकास किया, न कुछ किया। जो थोड़ा भी बहुत भी विकास हुआ 2001 में अटल जी के राज में हुआ। उसके बाद ने है जो कि कांग्रेस सत्ता संभाले, न देश के सेवा किया, न जनता की सेवा किया। ये सब सोचते भर में हम लोग ने है जो कि 5 साल के लिए NDA को भी सरकार बनाने के लिए सोच रहे हैं। और दूसरे मुद्दा हो गया कि कांग्रेस के राज में जितने खजाना का लूट हुए हैं उसको अब भंडा फोड़ हो रहे हैं धीरे धीरे। ये सब बात सोचते हैं। मोदी सरकार जिंदाबाद। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। बताइए मनोज जी, क्या लग रहा है हाजीपुर से? BJP। पारस जी या शिवचंद्र राम? पारस जी। तो ये हाजीपुर स्टेशन के बाहर है और यहाँ के कुछ स्थानीय, कुछ दुकान वाले लोग से भी, कुछ पढ़े लिखने वाले लोग से भी हम जानकारी लिए कि क्या वजह है ये हाजीपुर को विकास को देखते हुए शिवचंद्र बनाम पशुपति पारस का ये टक्कर है। अब देखना है इस मत कहाँ करवट बदलता है कि कहीं तीसरा बाजी नहीं मार ले। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, वेब समाचार 24/7। हम आपसे विदा लेते हैं, एक नए स्थान पर जाते हैं, वहाँ के राय जानते हैं और फिर हम आपको जानकारी देंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय।